हरियाणा के मेवात नूह में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है वह दंगाइयों से वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने लोगों को नुकसान पर दावा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि हम पोर्टल के माध्यम से लोगों को हुए नुकसान का आकलन करेंगे। हम हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। मैं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश की आबादी 2.7 करोड़ है। हमारे पास 60,000 जवान हैं। ऐसे में पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। हमने अर्धसैनिक बल की 4 अतिरिक्त कंपनियां मांगी हैं, लेकिन पुलिस या सेना कोई भी सुरक्षा का गारंटी नहीं लेती। हमें शांति और सद्भावना बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नूह में गोरक्षा के मुद्दे हैं। इस मामले की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रवर्तन ब्यूरो की होगी। इस मामले में 100 जवान तैनात किए जाएंगे। मैं मुस्लिम युवाओं को प्रोत्साहित करता हूं कि वह गोरक्षा के लिए आगे आएं। खट्टर ने कहा कि इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 4 नागरिक शामिल हैं। इस केस में अभी तक 116 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि 190 आरोपी हिरासत में हैं। हमने तय किया है कि दंगाइयों की पहचान की जाएगी और उन्हें मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर पर राजस्थान पुलिस ने केस किया था, लेकिन हमारे पास कोई इनपुट नहीं है। राजस्थान पुलिस इस काम में लगी हुई है। बाहरी व्यक्ति की भूमिका पर नजर रखी जा रही है। हम हजारों कॉल सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं। इन सभी की जांच की गई। इसके आधार पर 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 190 से अधिक लोगों की हिरासत में लिया गया है। मशहूर तेलुगु अभिनेत्री और पूर्व विधायक जयसुधा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जय किशन रेड्डी और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की उपस्थिति में बुधवार को वो भाजपा में शामिल हुई। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी महासचिव और तेलंगाना प्रभारी तरुण चुग ने उनका पार्टी में स्वागत किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और राज्य भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष DK अरुण भी उपस्थित थे। कुछ दिन पहले जयसुधा ने किशन रेड्डी से मुलाकात की थी और उन्हें पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी ने बुधवार यानी 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने से मना करने पर मुझे अहंकारी कहा गया, ये निंदनीय है। राहुल ने आगे कहा कि मानहानि केस में उन्हें अधिकतम सजा दी गई है, इसके चलते संसद सदस्यता चली गई। पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं है, ऐसे में उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को मामले में जवाब देने के लिए कहा था। इस पर पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में 21 पेज का हलफनामा दायर करते हुए कहा कि मोदी सरनेम केस में राहुल का रवैया अहंकारी है। उन्होंने याचिका खारिज कर देनी चाहिए। राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इसके खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई। उसके बाद उनकी संसदीय चली गई थी। सजा के खिलाफ राहुल सूरत सेशन कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट भी गए, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने 15 जुलाई को सजा पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। वहीं पूर्णेश मोदी ने भी कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें सुने बिना फैसला नहीं दिया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा दिन ब दिन मजबूत होती दिख रही है। बता दें कि 1000 लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिसमें पूर्व महापौर, पूर्व नेता, प्रतिपक्ष, 5 पार्षद, 35 छाया पार्षदों सहित पिछड़ा वर्ग समाज और अन्य समाजों के कई बड़े समाजसेवी और युवा नेताओं के साथ 1000 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को लूटने वाली कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के विकासवादी और सर्वसमावेशी विचारधारा से प्रभावित होकर विभिन्न प्रमुखों के भाजपा में प्रवेश का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में 1000 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ओम माथुर और अरुण साव सहित सभी नेताओं ने भाजपा का दुपट्टा पहनकर पार्टी प्रवेश करने वाले सदस्यों का स्वागत किया। आज बिरगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश देवांगन जी के नेतृत्व में लगभग 1000 से भी अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ताकत, बढ़ते हुए कदम का परिचायक है। बेसबॉल वर्ल्ड चैंपियन अंजलि खलखो ने बलरामपुर जिला ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य और पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है। बता दें कि बलरामपुर जिले के कुसमी ब्लॉक छोटा सा गांव सिविल दाग में अपनी बड़ी बहन के साथ अंजलि खलखो ने बचपन से ही बेसबॉल खेलना शुरू कर दिया था और आज वर्ल्ड की चैंपियन बन चुकी हैं। अंजलि खलखो ने बताया कि इसका श्रेय पूरी तरह से उनके माता पिता, टीचर्स,
सामरी हिंडको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑफिसर्स, बलरामपुर जिला प्रशासन का सहयोग रहा जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं दिल से उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपको बता दें कि अंजलि खलखो ने अनेकों बार नेशनल गेम खेली और अब इंटरनेशनल टीम इंडिया में बेसबॉल में शामिल हुई। अंजलि खलखो ने यह भी कहा कि मैं आगे खेलती रहूंगी, आप सब सपोर्ट करें। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का प्रोत्साहन और सहयोग नहीं मिल पाया। छत्तीसगढ़ खेल युवा कल्याण मंत्री उमेश कुमार पटेल से मेरी विनती है कि मेरा सहयोग एवं सपोर्ट करें। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां मथुरा में थाने कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत माल गोदाम रोड पर एसओजी और कोतवाली पुलिस की पूर्व विधायक के घर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों से एक सूचना के आधार पर मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे 4 बदमाश लगे हैं, जिसमें से 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे में 25 लाख रुपए के आसपास के जेवरात और 3.5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि 13 जुलाई को शहर की पौष कॉलोनी में रहने वाले पूर्व विधायक चंदन सिंह के यहाँ चोरी की बड़ी वारदात के खुलासे के लिए टीम लगी हुई थी। इसी बीच एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए टेम्पो सवार बदमाशों की पुलिस ने घेराबंदी की। इसी दौरान बदमाशों द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में हरियाणा पानीपत निवासी सतीश और मथुरा जमुनापुर निवासी भोला के पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि जमुनापार क्षेत्र के ही रहने वाले रोहित और गब्बर गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से एक टेम्पो, 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। कोतवाली पुलिस एसओजी की टीम और हमारी सर्विलांस टीम 12/13 की रात ठाकुर चंदन सिंह पूर्व विधायक के घर में हुई चोरी के खुलासे के लिए क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में काम कर रही थी। कल इनपुट मिलने पर कि एक टेम्पो से ये चोरी में सम्मिलित बदमाश कहीं मूवमेंट कर रहे हैं, जिसका इन लोगों ने घेराबंदी किया और माल गोदाम रोड पर उनको जब घेरा गया तो बदमाशों की तरफ से फायर किया गया, जिसमें पुलिस ने रिटेलिएट किया और जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिनमें एक सतीश है जो पानीपत का रहने वाला है, दूसरा भोला है जो हमारे जमुनापार थाने क्षेत्र का रहने वाला है। इन लोगों की पूर्व की क्रिमिनल हिस्ट्री है। इनके साथ 2 अन्य बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 4 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां थाना डिडौली में दिन दहाड़े हुई हत्या का अमरोहा पुलिस ने 36 घंटों में खुलासा किया। बताया जा रहा है कि आरोपी बहाब ने 2 दिन पहले हुई मेले में मामूली कहा सुनी में मृतक ने आरोपी के थप्पड़ मार दिया था। तभी से थप्पड़ का बदला लेने की फिराक में युवक लग गया था। आरोपी ने गांव के पास ही एक दफन में शामिल होने जा रही बाइक सवार मृतक को दिन दहाड़े गोली मारकर वहां से फरार हो गया। पुराने विवाद का बदला लेने के लिए युवक ने अपने बचपन के दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से आला कत्ल तमंचा बरामद कर दोनों युवकों को जेल भेज दिया है। ये डिडौली थाना क्षेत्र अंतर्गत 31 तारीख को उवैस नाम के एक लड़की का मर्डर हुआ था, जिसकी गोली मार के हत्या की गई थी। इस मुकदमे का आज अनावरण किया गया है। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।